दर्शकों, आप देख रहे न्यूज़ 7 राजस्थान। अभी हम सवाई माधोपुर के जो पूर्व जिला भाजपा के संयोजक अध्यक्ष है जिला मोर्चा के, उनसे अनमोल सिंह तोमर जी से हम बात करेंगे। सवाई माधोपुर में टिकट का आधार कैसा रहेगा, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में क्या क्या विकास किया है और इस बार कांग्रेस का कार्यकाल कैसा रहा, काफ़ी हम मुद्दों को लेकर बात करेंगे अनमोल सिंह जी तोमर जी से। सर नमस्कार, आप ये बताइए जो सवाई माधोपुर में टिकट का आधार कैसा रहेगा। हाँ, मैं वर्तमान में अभी जिला संयोजक हूँ अभिमन्यु जी, नमस्कार। और सदस्यता अभियान का, और उससे पहले मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा। आपने आधार की बात करी तो सवाई माधोपुर की जो सीट है वो सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है और विगत 15 वर्षों से मैं सक्रिय रूप से पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर काम कर रहा हूँ और मैंने जिलाध्यक्ष के रूप में भी पार्टी में दायित्व का निर्वहन किया है और विधानसभा का मैं प्रभारी रहा, टोंक का जन आक्रोश यात्रा, और उससे पहले मैं उनियारा नगर निकाय चुनाव का प्रभारी रहा और मोदी जी की जो सभा अजमेर में हुई थी उसका भी प्रभारी मैं टोंक का रहा। ऐसे सदस्यता अभियान विधानसभा का संयोजक भी रहा। 2019 में मैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा का युवा मोर्चा का प्रभारी रहा। ऐसे अनेकों दायित्व मैंने जो है पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने निभाया। और इस बार 2023 में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें मैं सवाई माधोपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी जो है मैंने पेश की है और शीर्ष नेतृत्व से आग्रह भी कर रहा हूँ कि यदि सवाई माधोपुर में अगर सामान्य सीट के व्यक्ति को किसी को भी अगर टिकट दिया जाता है, मेरे अलावा यदि किसी और को भी टिकट दिया जाता है तो विशेष रूप से सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, तो यहाँ पर जीत का पूरा समीकरण बनता है। और पहले भी सामान्य सीट पर जब जब भी टिकट मिला है पार्टी का, हमेशा पार्टी ने जीती है ये सीट और आगे भी पार्टी में मानता हूँ कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है तो वो जीते। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप जीतने के बाद क्या क्या विकास करोगे, क्या क्या प्राथमिकता करवाओगे? क्या प्राथमिकता की बात की जाए, अगर टिकट मिलता है और मैं सवाई माधोपुर से जीतता हूँ, जनता का आशीर्वाद यदि मिलता है, तो सबसे आधारभूत सुविधाएं हैं सवाई माधोपुर, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, इन चीज़ों में विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है सवाई। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ सवाई माधोपुर के अंदर है वो आज की तारीख में रोज है। सवाई माधोपुर का विशेषकर जो यहाँ का युवा है वो रणथंभौर जो वर्ल्ड फेमस जो है टूरिस्ट स्पॉट है उसके ऊपर निर्भर है। उसके बाद में रोजगार का कोई ऐसा आधार नहीं है सवाई माधोपुर के अंदर जिससे युवा जुड़ सके। सवाई माधोपुर में यहाँ पर अमरूद है, आंवला है और भी कई ऐसे फल हैं जिसकी यहाँ पर विशेष रूप से जो है बहुतायत है। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सवाई माधोपुर में लाई जा सकती हैं, जिसके लिए अभी तक पहले कोई प्रयास किया नहीं है। उसके अलावा सवाई माधोपुर में कुछ असेंबलिंग प्लांट्स भी लग सकते हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज और असेंबलिंग प्लांट्स भी लग सकते हैं जो नॉन पॉल्यूटेड है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता, और वो सवाई माधोपुर में आ सकते हैं। क्योंकि सवाई माधोपुर में अभी एक्सप्रेस वे और स्टार्ट हो गया है, मुंबई और दिल्ली को जो कनेक्ट करता है। तो आज अगर हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं तो लगभग 3 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और 7 से 8 घंटे के अंदर हम मुंबई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन सवाई माधोपुर में बहुत अच्छा हो गया। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सवाई माधोपुर पहले से ही बहुत अच्छा है। और उसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ पर जो काम यूनिट्स जो लगाएंगे उद्योगपति, उनके लिए आसानी रहेगी और रोजगार की बहुतायत रहेगी। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर टेक्निकल कॉलेजेस का आने की मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ के बच्चे जुड़ेंगे तो यहीं उनको उसी फैक्ट्रीज़ में या फिर जो भी इंडस्ट्री सवाई माधोपुर में लगनी चाहिए, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनको यहीं सवाई माधोपुर के अंदर मैन पावर और वर्कफोर्स मिल जाएगा, तो उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत
इजी हो जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निकल कोर्स करके, वोकेशनल कोर्स करके और सेम इंडस्ट्री के अंदर काम करें। तो मेरा यह मानना है, आधारभूत सुविधा की अगर बात की जाए तो आज आप सवाई माधोपुर के रोडों की स्थिति देख लो, जर्जर रोड है, किसी भी वार्ड में चले जाओ आप, हर वार्ड के अंदर रोडों की बहुत बुरी स्थिति है और जितने भी वार्डवासी हैं और यहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। स्वास्थ्य की बात की जाए, वैसे सवाई माधोपुर में केंद्र की योजना के आधार पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ रहा है और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी सवाई माधोपुर में आ रहा है और नर्सिंग कॉलेज के अलावा यहाँ पर हॉस्टल भी बन रहा है। तो वैसे तो केंद्र सरकार और मोदी जी की इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सवाई माधोपुर में काम किया गया है। उसके लिए हमारे यहाँ के सांसद महोदय ने भी बहुत प्रयास किया है और सवाई माधोपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। उसके अलावा भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए सवाई माधोपुर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर नीचे। अभी अपन माना जाए, आपने रोजगार को लेकर बात करी, जो कई टाइम से सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, क्या उसको चालू हो सकती है, ये क्या रहेगा उसको लेकर अपन बात करें? देखो, सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दे की अगर बात की जाए तो ये तो सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजमेंट और यहाँ के जो वर्क बता नहीं सकता कि वो चालू होगी नहीं होगी। सीमेंट फैक्ट्री क्योंकि पॉल्यूटेड एक फैक्ट्री, मतलब सीमेंट फैक्ट्री से अगर खुलती है तो पॉल्यूशन तो होता ही है और सीमेंट फैक्ट्री जो है बफर जोन के अंदर लगभग आती है रणथंभौर के, तो सीमेंट फैक्ट्री का चालू होना तो मुझे लगता नहीं है कि अभी संभव है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक और इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप है तो कई ऐसी इंडस्ट्री सवाई माधोपुर में आ सकती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आ सकती हैं और कई ऐसे प्लांट्स सवाई माधोपुर में आ सकते हैं जो सवाई माधोपुर के लोगों को और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इस बार कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल कैसा रहा कि इस बार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में लगभग अशोक गहलोत जी ने 4-4.5 साल तो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे और कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्होंने ना तो किसी विधानसभा ना राजस्थान किसी भी क्षेत्र के ऊपर कहीं ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहनी चाहिए और उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में उन्होंने जितने भी विधायक थे उनको खुली छूट दे दी। आप खूब लूटो जनता को, खूब भ्रष्टाचार करो, खूब कमीशन लो, तुम ही वहाँ के मुख्यमंत्री हो और तुम बस एक ही तुम्हें काम करना है कि मुख्यमंत्री मतलब अशोक गहलोत जी ने बोला कि मुझे मत छोड़ना भाई, मेरा साथ हमेशा बनाए रखना और मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाए रखना और तुम्हें अपनी मर्जी से जो करना है वो करो। और सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में भी खुलकर लूट मची है। अगर आप रेत माफिया की बात की जाए, भू माफिया, लैंड माफिया की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में बहुत बड़ा है। उसके अलावा अपराध की बात की जाए तो अपराध सवाई माधोपुर में बड़ा है। गैंग्स, आए दिन गोलीबारी हो रही है, कोई गोलीबारी होती है, कभी गैंगस्टर वार हो रहा है सवाई माधोपुर के अंदर। कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है सवाई माधोपुर के अंदर और शासन प्रशासन जो कहा था कि अभी कि न तो भूखा सोने देंगे न कुछ करेंगे, 8 रुपये में इंदिरा रसोई का खाना है, ऐसा मामला है, क्या मामला है, इसको लेकर अपन बात करें तो? देखो, प्रियंका गांधी जी की बात को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। तो प्रियंका गांधी जी जब यूपी गई थी तो वहाँ की महिलाओं से बोली थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस मुहिम के साथ वो यूपी में गई थी, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया योगी जी को। राजस्थान के अंदर इतने रेप, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, मतलब अत्याचार के मामले हुए महिलाओं के साथ में प्रियंका गांधी ने एक बार भी गहलोत जी को फ़ोन नहीं किया, ना ही कोई ट्वीट किया, ना ही राजस्थान की खबर ली। अब वो राजस्थान आई हैं, वो तो क्या टूरिज़्म में आई थी, यहाँ पर रणथंभौर फैमिली के साथ आई थी वो और बाघों की अटकेलियाँ देखने के लिए आई थी। तो साथ में उन्होंने सोचा लगे तो चलो आसपास के कहीं क्षेत्र में जाकर एक सभा भी कर लेते हैं। रही बात इंदिरा रसोई की, तो इंदिरा रसोई से पहले अन्नपूर्णा रसोई हमारे पिछली सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में चल रही थी। तो इन्होंने सिर्फ योजनाओं के नाम बदले हैं, योजना वही है जो पहले बीजेपी सरकार के समय पे चल रही थी, सिर्फ योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। और रही बात भूखा सोने न देने की यहाँ की जनता को, तो कोरोना काल में लगभग 2 से 3 वर्ष जो कोरोना काल और उसके बाद का समय रहा, तो मोदी जी ने लगभग 80 करोड़
फैमिलीज़ को जो है भारत की मुफ्त राशन दिया। मोदी जी ने उनके दुख के समय उनका साथ दिया और गरीब जनता ने उन्हें दुआएं दी। और आज मैं मानता हूँ कि जनता जो है, गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, वो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली इस बार जनता। इस बार जनता ने ठान लिया है कि हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और कमल के फूल को इस बार राजस्थान में खिलाएंगे। क्या बीजेपी सरकार यहाँ पे आ जाती है तो क्या विकास कर पाएगी? तो बीजेपी की सरकार तो जब आई विकास किया है। बीजेपी की सरकार तो हमेशा विकास की नीति के पीछे चलती है। जो अपन भ्रष्टाचार को लेकर भी बात अभी हुई है, कांग्रेस सरकार का चल रहा है और भी बात चल रही है, जो इसको लेकर क्या खत्म कर पाएगी? भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की सरकार में व्याप्त है ना। बीजेपी की सरकार 9 वर्ष हो गए, अभी केंद्र की सरकार लगभग 9.5 वर्ष हो गए। 9.5 वर्ष में केंद्र की सरकार के किसी भी मंत्री और किसी भी सांसद या किसी भी व्यक्ति को या किसी अधिकारी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी विकास की नीति के ऊपर चलती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में तुष्टीकरण नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को ना तो पनपने देगी, ना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य की किसी भी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी राज्य में आप चले जाओ, कोई भ्रष्टाचार का कोई भी मामला भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है और एक ही विज़न है। और मोदी जी का विज़न है जो उन्होंने भी 15 अगस्त की को लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण जो उन्होंने दिलाए थे, उनमें उनका एक ही विज़न है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और उसी को मिशन बनाकर और इसी विज़न के ऊपर आज मोदी जी की सरकार जो है काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि अगले कई वर्षों तक और जनता का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहेगा और 2024 में मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और 2023 में हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। अभिमन्यु सिंह, न्यूज़ 7 राजस्थान, सवाई माधोपुर से। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726।